नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारत के तेवर से और जो दुस्साहस पाकिस्तान ने किया था और उसका जो रिटेलिएशन भारत ने पाकिस्तान में घुस के की है, और यही कारण है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान मजबूर हुआ है। और कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कई चीजों को का खुलासा भी किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई चीजों का केंद्र बिंदु लेकर उन्होंने बात की है। आतंकवाद और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर उन्होंने बात की है कि अब भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से आतंक पर बात करेगा, और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं है, एक पॉज को किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी भारत नहीं सहेगा। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें, भारत के पराक्रम, भारत की मेड मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, जिसने पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया है, किस ओर इशारा कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों के और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी। गौरव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले, कल जो माननीय प्रधानमंत्री का भाषण, कई चीजों को उन्होंने पिन पॉइंट किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आतंक पर ही पाकिस्तान से बात होगी, टॉक्स एंड टेरर वोंट गो टुगेदर, और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की उन्होंने बात की है। क्या कहेंगे? देखिए, जो कल का जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक स्पीच दिया गया, एक संबोधन हुआ, एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक स्पीच था, और जिसमें मानो पूरे देश को एक क्लियर कट मैसेज, एक डिसाइसिव अपना एक एक्शन प्लान दिखाते हुए पूरा एक देश को उन्होंने संदेश दे दिया। और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, आप जानते ही हैं, जैसे शुरू हुआ जब 22 तारीख को जब हमला हुआ, आतंकी हमला निहत्तों पर, उसके बाद फिर एक स्ट्रेटजी बनने लगी और पूरे देश में एक कहीं ना कहीं पर एक रोष था, और पूरा देश, और बड़ी खूबसूरत सी बात है कि पूरा देश एक हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर का होना 6 की रात्रि और 7 की सुबह, क्लियर कट मैसेज उन तमाम ताकतों के लिए जो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके एक कोशिश में रहते हैं कि हिंदुस्तान में किसी ना किसी तरीके डिस्टर्बेंस की जाए। और तमाम जितने कैंप, मानो 9 कैंप्स को 7 की सुबह फिर टारगेट किया, और एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर एक पूरा चलाओ जिसकी शुरुआत हुई, और फिर उसके रिजल्ट में फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फिर शुरू हो गया। देखो सूर्य जी, दो चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो था बड़ा कैटेगरली एक मैसेज था, एक पूरा ऐसा ऑपरेशन था जो कि सिर्फ वहां के आतंकी जितने कैंप चल रहे हैं, जितने टेररिस्ट के वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस चल रही है, उनको टारगेट करने के लिए था, ना ही कि सिविलियंस को। आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से जब स्ट्राइक हुई, वो उन्हीं कैंप्स पे हुई, पिन पॉइंट, और बड़ा एक प्रिसिशन अटैक उन्हीं पर कैंप्स पे हुआ। चाहे फिर मैं कैंप्स के नाम भी कहना चाहूंगा, चाहे मैं मरकज सुबहान अल्लाह कैंप की बात करूं, या मरकज ताइबा मुरीदके की बात करूं, या बावलपुर के कैंप की बात करूं, या फिर कोटली के, या फिर मुजफ्फराबाद के, या फिर मैं सरजल सियालकोट के कैंप्स की बात करूं, टारगेट बहुत क्लियर था कि इन्हीं कैंप्स को, जहां से टेररिज्म की फैक्ट्रीज चल रही हैं, जहां पर टेररिस्ट के पूरे अपने पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, चाहे वो लश्कर ए तौबा की हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की हो, फिर चाहे जैश ए मोहम्मद, कोई भी, यही 9 कैंप्स पे सीधा अटैक करने का एक रीजनिंग यही थी कि इन पूरी टेररिस्ट जो फैक्ट्रीज, जो कारखाने यहाँ पर चल रहे थे, उनको एकदम ध्वस्त बिल्कुल खत्म किया। पर पाकिस्तान को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि शायद हमारे पर जैसा अटैक हो गया, तो उन्होंने फिर रिटायरेटली उन्होंने फिर रात को अपने ड्रोन भेज दिए। पर आज मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उनकी तरफ से जब वहां से रिस्पॉन्स आया, तो आज ये वही भारत है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से, अगर आप पूरा ऑपरेशन सिंदूर को देखिए, और क्या इक्विपमेंट जो हमारा अपना इंडिजिनस, हमारा अपना खुद का इक्विपमेंट जब यूज हुआ, आज मैं आज रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये वही भारत है जो 1999 में जब कारगिल वार कर रहा था, फिर उस समय जीपीएस की जरूरत यूएसए से मदद ली कि भाई हमें लोकेशंस को उनको आइडेंटिफाई करना है और उस पर स्ट्राइक करना है। आज ये वही भारत है जिसने अपना इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम IRNSS बोलते हैं, हमारा इनबिल्ट खुद का, आज प्राउड से कहूंगा ये वही भारत है जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। और जितनी यहाँ पर एक प्रिसिशन जो अटैक्स हुए, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कि खुद की भारत की थी, और कितना एक मैसेज चला गया पूरे विश्व में कि सुपर पावर तो सही माने में तो भारत है, जिसने 9 कैंप भी उड़ाए, उसके बाद 11 उनके वहां पर जाकर एयरबेस को भी
ध्वस्त किया, खत्म किया। तो आज एक पूरे विश्व में एक बड़ा मैसेज चला गया कि भारत आज की जो डेट में किसी से कम नहीं है और स्वयं सक्षम है, चाहे फिर जिस टाइप का भी आगे से अटैक आ जाए। फिर चाहे बात करो आप S-400, हम शुक्रगुजार है, आज भी हमें याद है जब रशिया के साथ वो डील हो रही थी तो हमारे यहाँ के कुछ लोग, जब मैं नाम क्या लूंगा, कि वो जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, पर आज S-400 ने भी कमाल का एक अपना पूरा योगदान दिया। और जिस तरीके ड्रोन्स वहां से आए, फिर उनको बिल्कुल उड़ा दिया, उनको आने नहीं दिया, उनकी रेंज ही इतनी थी। तो आज मानो कि आज चीज एक स्थिति बहुत क्लियर है। चाहे मैं आज इंडिया के, जब मैं इंडिजिनस पूरे सिस्टम की बात करूं, चाहे सुदर्शन चक्र की बात करूं या आकाश मिसाइल की बात करूं या ब्रह्मोस की मैं बात करूं, चाहे फिर मैं DRDO निशांत UAV की बात करूं, अब ब्रह्मोस की भी जब हम बात करते हैं तो क्या बेहतरीन हमारी वो मिसाइल है। अब ब्रह्मोस का भी, वो भी हमारी खुद की इंजीनियर्स, हमारी अपनी। अब ब्रह्मोस का जब सूर्य से हम बात करते हैं तो ब्रह्मोस, ये दो शब्द मिलकर इकट्ठा हुआ है, इंडिया और रशिया इकट्ठा मिलकर ब्रह्मोस, ये पूरी एक सुपरसोनिक, ये जो पूरी एक मिसाइल बनाई जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्रा रिवर, और जब हम रशिया की बात करते हैं, जब हम मोस्का, उधर वहां पर रशिया की रिवर है। तो ये बड़ा ऐतिहासिक एक नाम इकट्ठा होकर दिया था। तो आज तो एक आप देख ही रहे हैं जिस तरीके आज जो हालात बने हैं, चाहे मैं बावलपुर की बात करूं या मुरीद के जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं, बिल्कुल क्लियर कट एकदम सफाई कर दी इंडिया ने। और आज बड़ा प्राउड से हम कह रहे हैं कि जिस तरीके कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जब स्पीच थी, उन्होंने क्लियर कट कर दिया। उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि अगर आप सोचते हैं कि टेररिज्म और ट्रेड इकट्ठे चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप कहते हैं टेररिज्म एंड टॉक्स इकट्ठी चलेंगी, नहीं चलेगी। अगर आप सोचते हैं कि खून और पानी इकट्ठा चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। देखिए कितने एंगल से कितने इसको कवर किया गया। चाहे फिर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, फिर वीजा रद्द होना, एक बड़ी स्ट्रैटेजिकल और एक बड़ी सोच के साथ पूरा आज भारत का एक नया एक चेहरा सबके सामने आया, जिसमें पूरा विश्व आज भारत के इस पूरी जीत को सामने देख रहा है। गौरव जी, थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजिकली पीछे ले जाना चाहूंगा। 18 मई 1974 जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था, 11 मई 1998, क्योंकि पोखरण में जो कोड वर्ड था उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था, बुद्धा स्माइल्स। 11 मई 1998 बुद्धा स्माइल्स अगेन। तब उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था, लेकिन उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था। और कल की अगर बात करें, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस कहें या प्रकृति का कोई ऐसे इंटरवेंशन था कि कल भी बुद्ध पूर्णिमा था और बुद्ध की धरती से एक संदेश माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को दिया। और खासकर उन महाशक्तियों की अगर बात करें, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर हमारे मिसाइल, हमारी जो वेपन्स वहां पहुंचे हैं, टर्किश ड्रोन्स को उड़ा दिया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। आकाश तीर की अगर बात करें, S-400 की अगर बात करें, और कहीं ना कहीं अपनी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन है, कोऑर्डिनेट्स फिक्स करके, जाम करके यहाँ पर ये चीजें की गई हैं। कितना प्राउड और कितना एक गेम चेंजर इस वक्त लग रहा है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। पिछले कई सालों से भारत, खासकर बदलता हुआ भारत नजर आता है। देखिए नया भारत है। और आज जिस माने पर अगर आप देखिए कि मैं आज तारीफ करूंगा, आज मैं DRDO की बात करूंगा या मैं BEL की, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं, या फिर मैं आज ISRO की बात करूं, क्या कोऑर्डिनेशन थी। और आज वाकई में ही एक नया नैरेटिव जो पूरे विश्व में आज शुरू हो गया। अभी आपने बताया टर्किश ड्रोन्स की बात हुई, फिर चाइना के भेजे हुए, फिर अमेरिका का इक्विपमेंट जो पाकिस्तानी कैसे नष्ट होता गया, कोई रुक ही नहीं पाया कोई। तो आज वर्ल्ड एक नया नैरेटिव देख रहा है कि सुपर पावर आज हम जिसकी बात करते हैं, तो भारत तो सबसे आगे तेजी से निकल कर आ गया, जिसके सामने कुछ बिल्कुल कोई चीज खड़ी नहीं हो पाई। तो ये वो भारत नहीं है जिसकी अब हम पुरानी बात करें, ये नया भारत है। और आज भली भांति जानता है कि दुश्मन को कैसे परिहार करना है, उनकी टेक्नोलॉजी को भी कैसे नष्ट करना है। आज एक प्राउड इंडियन, और आज हमें खुशी है कि जब इतनी चीजें सामने आई, और क्या मुख्य तौर से अगर आप देखें, क्या बिल्कुल एक जो प्रिसीजन अटैक्स किए गए, बिल्कुल कहते हैं ना कि एक देसी लैंग्वेज में तानने पर बिल्कुल, और छेड़ा किसी को नहीं,
सिविलियन पॉपुलेशन को बिल्कुल टारगेट में नहीं किया, कहीं पर नहीं किया, वो करना ही नहीं था, वो हमारा मकसद ही नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर था। जिस तरीके यहाँ की माएँ, जिस तरीके यहाँ की बहनें, जिस तरीके यहाँ की हमारी माताएं अगर आप बात करें, या जिस तरीके की एक ओवरऑल जिस तरीके उन्होंने वहां से अटैक किया था, टेररिस्ट ने यहाँ पर उनको वहां पे बेवा किया था, तो हमारा एक मकसद बड़ा क्लियर था कि आज भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा अपना भारत ने अपना ये स्ट्राइक किया कि आज पूरा विश्व एक नई छवि से, एक नए अंदाज से भारत को देख रहा है, जिसका नैरेटिव आज पूरा विश्व के सामने है। और तभी कहा जा रहा है कि आज सुपरसोनिक पावर्स की बात करो या सुपर पावर्स की बात करो, भारत आज, यू मार्क माई वर्ड्स, किसी से कम नहीं। 7, 6 और 7 की रात और मॉर्निंग में जो अटैक, प्रिसिशन अटैक 4 पाकिस्तान और 5 पीओके में जो टेरर हेडक्वार्टर्स या फिर फैक्ट्रीज पे भारत ने अटैक किया था, और उसके बाद उनके शवों को किस प्रकार खराज पेश की गई, सामने एक आतंकी हेड था और पीछे पाकिस्तानी फौज, क्या पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज होता नजर नहीं? 100%। वो तो आप देखिए ना, वो आप ख्वाजा, उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके, ख्वाजा आसिफ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने तो ओपन कह दिया था। और जब ये दृश्य सामने आए, जिस तरीके वहां के जितने टेररिस्ट बड़े बड़े जो मारे गए, जितने भी मारे गए, तो उनके फर्नल्स में अगर आप देखिए, स्वयं रूप से वहां के आईजी खड़े हो रहे हैं, वहां की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी हो रही है। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि भाई अगर आज की डेट में कहीं पर टेररिज्म की जो जड़ है, टेररिज्म के कहीं पर हेवन है, कहीं पर उनका जो पूरा सिस्टम है, वो तो पाकिस्तान में चलता है। और सही माने पे पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं है। वहां की गवर्नमेंट की बात कुछ और है और वहां की आर्मी जो है वो किसी और एक पूरे मंसूबे पे चल रही है। तो वो तो कुछ छुपा ही नहीं, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके, ट्विटर पे आप जाकर देख ही सकते हैं किस तरीके उनके वहां पर जनाजों में कौन कौन वहां पर शामिल था। तो वो क्लियर कट दिखाता है कि पाकिस्तान की जो नीयत है, पाकिस्तान की जो एक मंशा है, वो तो क्लियर कट दिखाती है। और इस समय तो बिल्कुल ये फुल प्रूफ हो गया जब पूरे दृश्य सामने आए, उनके वहां पर जाना और वहां पे खड़े होना और उनके साथ बिल्कुल वहां पर उनके फर्नल्स में जाना, तो क्या क्लियर कट दिखाता है, एक क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान जो एक पूरी फुल फ्लेज एक टेररिज्म की फैक्ट्री वहां से चला रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री ने एक चीज बिल्कुल मुखर तरीके से कही कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, और पाकिस्तान की आने वाले समय में उनका किस प्रकार रवैया रहेगा आतंकवाद को शह देने के लिए, क्योंकि आतंकवाद को खाद और पानी पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, इसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया। इसके क्या मायने हैं? देखिए, मायने बहुत क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पॉज हुआ है, वो तो क्लियर हो गया, कल मैसेज में था। पॉज का मतलब अभी सस्पेंड, मतलब आप ये नहीं सोचो खत्म हो गया, अब वहां से कुछ ये करेंगे तो यहाँ से तो उनको गोला तो बजेगा। वो तो प्रधानमंत्री ने स्वयं भी कह दिया और चीजें बहुत 100% उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि गोली मारोगे तो तुम्हें यहाँ से गोला ही आएगा। और अब वो भी जान चुके हैं जिस तरीके का जो एक घटनाक्रम जो इन दिनों में 3-4 दिनों में आया, अब वो भी जान चुके हैं। ये तो डर के मारे उन्हीं के वहां पे डीजीएमओ आकर यहाँ पर बोल दिए कि यहाँ पर तो तबाही होगी, किसी ना किसी तरीके बीच में इंटरफेयर करो, भारत को शांत करो। क्योंकि भारत ने जिस तरीके वहां के 11 एयरबेस उड़ाए, खासकर आज मैं जिक्र करना चाहूंगा नूर खान चकलाला एयरबेस का, जिस तरीके उसको भी उड़ाया, तो सबके सामने है कि पिक्चर ये छवि वो भारत नहीं है, इसको रोको किसी ना किसी तरीके। और फिर उसी रोक में उन्होंने फिर पहल भी वहां से हुई और इन्होंने कहा कि नहीं, फिलहाल इसको हम सस्पेंड करेंगे। पर उसका मुंह तोड़ जवाब, अब कभी भी कुछ करेगा तो उसको वॉर तो वो तो यूज तो कर गए हैं कि एनी टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी फ्रॉम दी पाकिस्तान साइड, उसको हम ऐसा ही सोचेंगे कि ये, और उसको हम क्लियर करेंगे कि डॉक्ट्राइन में ये एक फुल फ्लेज वार है। और उसी के तहत फिर ये फिलहाल सस्पेंड किया गया। और मुझे लगता है कि अब वो बड़ा सोच समझ के कुछ करेंगे, सोच समझ के। हैं कुछ फर्नेटिक्स लोग वहां पर जो जिनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या वहां के लोग हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। वहां के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक फर्नेटिक्स होकर, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है। और आप यू मार्क माई वर्ड्स, थोड़ा सा कोई हलचल, यहाँ से फिर गोला बजेगा वहां पर और फिर इनको पता चलेगा क्या हो रहा है। चलते से गौरव जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, सरगोदा की अगर बात करें, किराना हिल्स की अगर बात करें, जो सबको मालूम है कि वहाँ क्या है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर भंडार वहीं पे है, और
ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने पिन पॉइंट खाली डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक अटैक किया वहां के टनल पर, और वहां पर रेडिएशन भी लीक होती नजर आ रही है, और उसकी कड़ियां दो नजर आ रही हैं, क्योंकि एक इजिप्ट का प्लेन बोरॉन लेके वहां पहुंचा है, और खासकर B350 अमेरिकन इमरजेंसी न्यूक्लियर इमरजेंसी प्लेन भी वहां पर पहुंचा है। क्या वाकई आपको लगता है कि भारत की तरफ से किराना हिल्स पर स्ट्राइक की गई? सूर्य जी, मुझे आइडिया नहीं है, सरगोदा का भी नहीं पता, ना ही मुझे किनारा हिल्स का पता है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट। और आप बता रहे हो, मुझे तस्वीरें एक्स पे छाई हुई। मुझे आपसे पता चल रहा है, मुझे नहीं आइडिया है इसके बारे में, और क्या कहूँ अब इसके बारे में कि, पर एक चीज है जो मैसेज मैं आज आपके चैनल में कहना चाहता हूँ कि आज प्रत्येक भारतीय जिस तरीके इकट्ठा हुआ, और इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जो मर्जी रिलीजन, आज भारत एक समूचे में इकट्ठा हो गया, और ऐसा आज एक नया भारत है। और जितने भी भारतीय आज जो सोचते हैं, आज कहीं ना कहीं पर सोचते होंगे अपने एंड पर कि हमने जो टैक्स दिया था वो गलत नहीं दिया था, हमने जो उस समय अपनी इनकम से टैक्स दिया था, आज जिस तरीके S-400 ने प्रोटेक्ट किया, खासकर जम्मू संभाग की बात करूं मैं, जिस तरीके के ड्रोन अटैक से एक पूरा वो हुआ, तो किस तरीके आज एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि रोका गया। आज बहुत जरूरत है इसी तरीके आज हमें फोकस करना चाहिए कि हमें आज नए सोच के तरह, और जिस तरीके आप जानते हैं कि भारत अब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, अर्थव्यवस्था में काम करना चाहिए कि और कैसे स्ट्रांग हो। आज भी अगर आप डिफेंस का अगर आप देखते हैं बजट जो है, अब लोग तो बोलते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है डिफेंस बजट में, इंडिया बहुत आगे है, पर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि चाइना हमसे 4 टाइम्स आगे है उसमें, यूएस उसमें हमसे 10 टाइम्स आगे है। हमें अर्थव्यवस्था पे काम करना है, भारत को और मजबूत करना है, ताकि ये जितने बड़े बड़े देश जो बने हुए हैं, चाइना, यूएसए, देन रशिया, ये सब देखें कि भारत को आज कोई नहीं रोक सकता। हम डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है, और इकट्ठे होकर जैसे एक सुर में आज भारत है, एक उसी सोच से भारत को आगे लेके जाना है, ताकि हमें कोई भी अगर देश अगर आंखें दिखाने की कोशिश करे, तो मानो इन सिस्टम से अगर हमारा डिफेंस सिस्टम और स्ट्रॉन्ग, आंखें नोच लेंगे उनकी। इसलिए आज जरूरत है हमें और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, ताकि और तरीके से हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। गौरव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर एक रैलिंग पॉइंट भारतीय एकता और संगठन का नजर आया है, और कल जिस तरह बुद्ध पूर्णिमा के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के लिए शक्ति जरूरत है, और उस शक्ति का परिचय पूरे विश्व में भारत ने दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ, सिर्फ पॉज हुआ है, और पाकिस्तान की अगर नीयत बदलती है तो भारत घुस कर मारना जानता है, जो भारत ने सिद्ध किया है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री गौरव गुप्ता जी, जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, जिन्होंने खासकर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के न्यू नॉर्मल पर बात की है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।